हेलो गाइस। सुप्रीम कोर्ट का कल एक जजमेंट आया हुआ है रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस आर्टिकल 32 पर। तो वो डिसीजन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इस रीट पिटिशन ऑफ द हेबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 इज मेंटेनेबल इफ द वाइफ इज इलीगली डिटेन्ड बाय हर फादर आफ्टर मैरिज। क्या किसी को अगर आपने डिटेन कर दिया है मैरिज के बाद, भले ही आप उस लड़की के या उस लड़के के फादर हो, क्या अरेस्ट उसे हाउस अरेस्ट कर सकते हो? यस, अगर आपने किया है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है हस्बैंड, क्या उसके पास क्या राइट है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो में प्रोसीड करने से पहले हम एक आपसे चीज पूछना चाहते हैं। अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया हुआ है या कैद कर दिया है विदाउट वैलिड ग्राउंड, तो आपके पास क्या राइट अवेलेबल है? आपके पास एज पर इंडियन लॉ दो राइट अवेलेबल है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला राइट है आपका सेक्शन 97 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड और डिटेन। अगर आपको किसी ने रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है, कैद करके रखा है या डिटेन करके रखा है, तो आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है सेक्शन 97 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें क्या होता है? यू कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट सच डिटेंशन और confinement is illegal. He will issue a warrant to the concerned person to produce the detained person before him. अगर किसी ने आपको डिटेन करके रखा है या अरेस्ट करके रखा है ऑन इनवैलिड ग्राउंड या इलीगल ग्राउंड, ऐसा जज को लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है, तो आपको वो छुड़वा सकता है। सामने वाले बंदे ने जिसने आपको अरेस्ट किया है उसको बोल सकता है कि भैया मुझे बता कौन से ग्राउंड पे तूने इसको डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है। आप सेक्शन 97 का यूज कर सकते हो। दूसरा आपके पास राइट है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात करता है रीट पिटीशन की। रीट पिटीशन मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में बाय वे ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अगर किसी ने आपको डिटेन किया हुआ है इलीगली, अरेस्ट किया हुआ है इलीगली, Article 32 of the Constitution of India, you can directly approach to the Supreme Court if your right of life and personal liberty is violated by illegal detention or arrest. A right of life and personal liberty is a fundamental right guaranteed by the Constitution of India to all the citizens of India. आपके पास राइट है पर्सनल लाइफ जीने की और आपको लिबर्टी है आपको खुला घूमने की। मतलब आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता है। ये आर्टिकल 32 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस। अगर आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट कोई वायोलेट करता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। So what is the writ of habeas corpus? Habeas corpus means to have body. It means to have liberty to live in the society. Literal meaning to have the body. This writ protects the individual from unlawful detention or arrest. मतलब आपको कोई सलाखों के पीछे डाल नहीं सकता है विदाउट वैलिड ग्राउंड। Under this writ, an order is issued by the court to the public official to produce the detained person before the court. अगर किसी ने आपको डिटेन किया हुआ है लाइक पुलिस ऑफिसर, तो कोर्ट क्या करता है उसको एक ऑर्डर इशू करेगा। उस ऑर्डर में वो ऐसा बोलेगा कि जिसको आपने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है तो मेरे सामने प्रोड्यूस करो और मुझे रीजन बताओ कि आपने उसे क्यों डिटेन किया हुआ है। The court then examines the ground on which the individual has been detained. The court then after will examine the reason for your detention. If the reason is valid, you will be remain in the house arrest or in the bar of the police station. If not, you will be released. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है रिसेंटली। इस जजमेंट के हिसाब से क्या आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो अगर आपकी वाइफ को उनके पेरेंट्स ने, मतलब आपके फादर इन लॉ ने उनको डिटेन किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, क्या आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहले फैक्ट ऑफ द केस हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द पिटिशनर एज 28 years had solemnized with the girl age 20 years in April this year. Both are major and have solemnized the marriage without any pressure and out of the free will and after knowing each other.
हस्बैंड वाइफ, एक लड़का लड़की ने शादी किया, लव मैरिज। दोनों की एज, एक की 28 थी, लड़की की 20 ईयर्स थी। 2 साल से उनका अफेयर चल रहा था। इट वॉज कंटेंटेड दैट आफ्टर द फैमिली मेंबर ऑफ द गर्ल रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ वेडिंग, दे हैड मर्सीलेसली beaten her and detain her in room। जैसे लड़की वालों को पता चला, मतलब उनके पेरेंट्स को पता चला कि हमारी बेटी ने शादी किया हुआ है हमसे बिना पूछे, तो उन्होंने उसको डिटेन कर दिया, कन्फाइन कर दिया, कैद कर दिया रूम में, और उसे बहुत मारा भी, और उसे कहा कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा। द पिटिशनर फर्दर अवर दैट ही हैव फाइल्ड द कंप्लेंट विद द एसएचओ बट नो रिस्पांस एट ऑल। उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया, जो हस्बैंड था लड़की का उसने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में, बट उस पर कोई रिस्पांस, कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने रीट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में, बट उसके पास एक दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल था कि आप सेक्शन 97 का यूज करो, लेकिन उसने 97 का यूज न करते हुए डायरेक्टली अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या जजमेंट दिया, जस्टिस माहेश्वरी जिनके पास केस प्रेजेंट किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, जस्टिस माहेश्वरी इंक्वायर्ड फ्रॉम द एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, यू हैव कम अंडर आर्टिकल 32, व्हाई द हाई कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस मैटर। अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए, जबकि आपके पास सेक्शन 97 अवेलेबल है, उसके तहत आप डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में भी जा सकते थे, तो आप हाई कोर्ट में न जाते हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए 32 में। एडवोकेट ने रिप्लाई किया, in the view of the prevailing COVID situation in the state, the Allahabad High Court is not giving hearing dates, is giving hearing dates for after 3 to 4 months. The trial courts are also most not functioning। उन्होंने कंटेंशन दिया एडवोकेट ने, पिटिशनर के एडवोकेट ने, कि ड्यू टू कोरोना वायरस हाई कोर्ट फंक्शन नहीं कर रही है। फिर जस्टिस ने डबल से पूछा, जज ने पूछा, तो व्हाई कैन यू नॉट टेक अ रिकोर्स टू सेक्शन 97 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। The advocate submitted, he has read section 97 and he pointed out that the petitioner had filed a complaint with the SHO and CM portal, but no action has been taken। We have seen all that। Justice ने ऐसा बोला, why can you not go under section 97? Section 97 has become a died letter in the code because of this shortcut। आप इस शॉर्टकट का यूज कर रहे हो, इसलिए सेक्शन 97 जो कोड का है, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो डाइड लेटर हो गया है। इसका मतलब उसे कोई यूज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पास शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है आर्टिकल 32। पहले आप आर्टिकल 32 यूज ना करते हुए आप पहले सेक्शन 97 यूज करना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने एडवोकेट को बोला। तो इस रीजन से इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। इसका सिंपल सा फंडा यही है, अगर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, दो राइट अवेलेबल है, अगर आपका कोई केस है और आपके पास दो राइट अवेलेबल है, पहला राइट था सेक्शन 97, दूसरा राइट था आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा ये कहना है, पहले जो आपके पास अदर राइट अवेलेबल है सेक्शन 97, पहले आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका यूज कीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। यस, पिटीशन इज एक्सेप्टेबल, बट जो ग्राउंड था डिसमिसल का वो डिफरेंट है। उन्होंने ये कहा कि आप पहले सेक्शन 97 का यूज कीजिए, अदरवाइज यू कैन फाइल आर्टिकल 32, पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। थैंक यू।